हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। आज की हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है एंडलेस लव यानी अपार प्रेम। ये जो स्टोरी है जो एम्परर बादशाह अकबर और बीरबल और भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ज्ञानवर्धक भी है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग और हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें वो सब बताने वाला हूँ। और जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड थे जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती थी वो मैंने नीचे लिख दिया है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अकबर न्यू ए लॉट अबाउट मैनी रिलीजियस एंड वाज ऑलवेज ईगर टू लर्न मोर। ये हमने इसका प्रोनाउंसिएशन कर लिया। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड रिलीजियस धार्मिक, ईगर उत्सुक, लर्न सीखना रहता है। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। अकबर न्यू ए लॉट अबाउट मैनी रिलीजियस। अकबर जानता था ए लॉट बहुत कुछ, मैनी रिलीजियस काफ़ी सारे धार्मिक, एंड ऑलवेज ईगर टू लर्न मोर काफ़ी सारे धार्मिक चीज़ों के बारे में जानता था और हमेशा उत्सुक रहता था कुछ और जानने के लिए कि कुछ और सीखने के लिए मिले। वंस ही आस्क्ड बीरबल, वंस एक बार, वंस ही आस्क्ड बीरबल एक बार उसने बीरबल से पूछा, आस्क्ड पूछा, व्हाई डिड लॉर्ड कृष्णा रश टू हेल्प हिज डिवोटीज। डिवोटीज यहाँ प्लूरल है तो इसको डिवोटीज पढ़ेंगे, सिंगुलर होता तो डिवोटी पढ़ते, इसमें डबल ही आता है लास्ट में। रस तुरंत, रश होता है बहुत जल्दबाजी में, तुरंत या जल्दीबाजी करना। तो अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। व्हाई डिड लॉर्ड कृष्णा रश टू हेल्प हिज डिवोटीज। भगवान कृष्ण अपने जो उनके भक्त थे उनकी सहायता करने के लिए इतनी जल्दी क्यों चले जाते थे, क्यों उनकी इतनी जल्दी सहायता करते थे, ये क्या है, ये अकबर ने बीरबल से पूछा। डिडंट ही हैव सर्वेंट्स, सर्वेंट्स होता है नौकर, ये कह रहे हैं डिडंट ही हैव सर्वेंट्स, क्या उनके पास नौकर नहीं थे। ऐसा जो अकबर थे उन्होंने कहा बीरबल से, क्या उनके पास नौकर नहीं थे कि वो किसी की भी सहायता करने के लिए खुद ही चले जाते थे। अब आप कहेंगे यहाँ हैव क्यों आया है, क्योंकि यहाँ एक्जुलरी वर्ब आई है डिड, तो इसलिए यहाँ हैव आया है। डिडंट ही हैव सर्वेंट्स, क्या उनके पास नौकर नहीं थे। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई शैल आंसर दैट टुमारो योर मजेस्टी। बीरबल ने कहा मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा महाराज। देन ही ऑर्डर्ड ए क्राफ्ट्समैन टू मेक ए बैक्स आइडल ऑफ प्रिंस खुर्रम, अकबर्स ग्रैंडसन। ये कौन था, ये ही कौन है, ये ही है, ये ही बीरबल है। देन फिर ही ऑर्डर्ड ए क्राफ्ट्समैन टू मेक ए बैक्स आइडल ऑफ प्रिंस खुर्रम, अकबर्स ग्रैंडसन। जो बीरबल थे, बीरबल ने क्या कहा जब ये सब बातें हो गई कि मैं इसका जवाब कल दूंगा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक शिल्पकार को ऑर्डर दिया कि आप बैक्स होता है मोम, आइडल प्रतिमा की, मोम की एक प्रतिमा बनाओ, किसकी, प्रिंस खुर्रम की, जो राजकुमार, राजकुमार होता है स्पेशली राजा का पुत्र, प्रिंस खुर्रम, राजकुमार खुर्रम की। और कौन था ये, अकबर्स ग्रैंडसन, ये अकबर का पोता था, ग्रैंडसन। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर एंड बीरबल बर स्ट्रोलिंग इन द रॉयल गार्डन। स्ट्रोलिंग होता है घूमना, रॉयल शाही, गार्डन बगीचा। अगले दिन अकबर और बीरबल क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, स्ट्रोलिंग घूम रहे थे इन द रॉयल गार्डन, शाही बगीचे में। एज दे बाग्ड बाई द पोंड, एज जैसे ही, पोंड होता है तालाब, एज दे बाग्ड बाई द पोंड, जैसे ही वो दोनों जो अकबर और बीरबल थे तालाब के पास से गुजरे, बाग्ड बाई द पोंड तालाब के पास से गुजरे, बीरबल सिग्नल्ड टू द सर्वेंट, बीरबल ने अपने जो नौकर था उसको संकेत दिया, उन्होंने पूरा सेट कर रखा था, इसमें मैं आगे चल के बताता हूँ। बीरबल सिग्नल्ड टू द सर्वेंट, बीरबल ने, जो बीरबल थे उन्होंने क्या, नौकर को संकेत दिया। द सर्वेंट पुश्ड द बैक्स आइडल इनटू द पोंड, सर्वेंट ने क्या किया, जो मोम की प्रतिमा बनवाई थी उसको तालाब में धकेल दिया। और वो किसकी थी, प्रिंस खुर्रम की, प्रिंस खुर्रम, राजकुमार खुर्रम। और कौन था ये राजकुमार खुर्रम, ये था
अकबर का पोता, और पोते के लिए तो काफ़ी लाड प्यार रहता ही है दादा के अंदर। अकबर थॉट हिज ग्रैंडसन वाज अबाउट टू बी ड्राउंड सो ही डाइव्ड इनटू द पॉन्ड। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म, और ग्रैंडसन यू नो बैक, ग्रैंडसन पोता होता है, और बैक्स हमारा ये ऊपर वाले में मोम था ही। और यहाँ ड्राउंड आया, ड्राउंड होता है व्यक्ति का डूबना। अब कहोगे वस्तु का डूबना, वस्तु के लिए सिंक आता है, और यहाँ ड्राउंड है व्यक्ति का डूबना, और डाइव्ड गोता मारना। अब इसका इंग्लिश में अर्थ देख लेते हैं। अकबर थॉट, अकबर ने सोचा, हिज ग्रैंडसन वाज अबाउट टू बी ड्राउंड, उसका जो पोता था वो डूबने वाला है या डूब जाएगा। सो ही डाइव्ड इनटू द पॉन्ड, इसलिए क्या किया उसने, वो गोता मार दिया या छलांग मार दी तालाब में बचाने के लिए अकबर ने। वैन ही ग्रेव्ड द आइडल, जब उसने वो बचाने के लिए उस मूर्ति को पकड़ा जो बनवाई थी मोम की। वैन ही ग्रेव्ड द आइडल ही रियलाइज्ड ही वाज मिस्टेकन, उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत थे। रियलाइज्ड होता है एहसास, और मिस्टेकन गलत। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, वाई डिडंट यू आस्क योर सर्वेंट्स टू सेव खुर्रम। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, वाई डिडंट यू आस्क योर सर्वेंट्स टू सेव खुर्रम। यहाँ जो बीरबल थे उन्होंने अपने दिमाग की चाल चल दी। क्या थी? बीरबल ने कहा कि महाराज, वाई डिडंट यू आस्क योर सर्वेंट्स टू सेव खुर्रम, आपने खुर्रम को बचाने के लिए अपने नौकरों को क्यों नहीं बुलाया या क्यों नहीं पूछा कि जाओ बचाओ। कुड आई हैव वेटेड फॉर ए सर्वेंट टू सेव हिम आस्क्ड अकबर। तो ये गुस्से में क्या बोले, कुड आई हैव वेटेड फॉर ए सर्वेंट टू सेव हिम। अकबर ने गुस्से में कहा, क्या मैं नौकर का इंतज़ार करता उसको बचाने के लिए। सर्वेंट टू सेव हिम, क्या मैं नौकर का इंतज़ार करता उसको बचाने के लिए। वेट फॉर होता है इंतज़ार करना। सिमिलरली लॉर्ड कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज सो मच दैट ही डज नॉट वेट फॉर हिज सर्वेंट्स टू हेल्प दैम, एक्सप्लेन बीरबल। ये क्या कहा, ये यहाँ से लेकर इन्वर्टेड कोमा से यहाँ तक किसने कहा, बीरबल ने कहा। क्या था, अब इसका हम डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। सिमिलरली, सिमिलरली होता है इसी तरह, और लव जानते हैं प्यार करना, और डिवोटी भक्त, सो मच बहुत ज़्यादा, एक्सप्लेन जवाब दिया। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, सिमिलरली इसी तरह, लॉर्ड कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज सो मच, इसी तरह जो भगवान कृष्ण हैं अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। दैट ही डज नॉट वेट फॉर हिज सर्वेंट्स टू हेल्प दैम, इसीलिए वो अपने नौकरों का या जो उनका साथ देते हैं या उनके भक्तों की रक्षा करते हैं उनका इंतज़ार नहीं करते कि मेरे जो डिवोटी हैं उनकी ये सहायता करेंगे, वो खुद ही कर देते हैं। एक्सप्लेन बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया। ये काफ़ी विटी पर्सन थे, इनकी स्टोरी पढ़नी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश सिखाने के इच्छुक हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और एक कमेंट ज़रूर कीजिए प्यारा सा, आई विल वेट फॉर दैट।